अस्सलाम वालेकुम, मिसबा किचन में वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी चिकन के कोफ्ते। ये मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे पहले से बना के, तो इनको मैं बहुत ही आसानी से बनाने की तरकीब आपको बताऊंगी। तो चलिए हम बनाते हैं कोफ्ता कढ़ाई। ये दो मैंने प्याज लिए हैं, इनको रफली सा काट लिया है। कोई सा भी बर्तन ले लें जिसमें आप इजीली बना सकें। मैंने कढ़ाई ली है। पहले हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जिसमें प्याज वगैरह को हल्का सा ब्राउन करना है हमने। फ्लेम ऑन कर दें। प्याज जो मैंने काट के रखा है वो ऐड कर दें। थोड़ा हल्का सा पका लेंगे इसको। प्याज हमारा हल्का सा पक गया। 2 टेबलस्पून लहसुन मैंने पीस लिया है, ये ऐड कर दें। इसको भी हल्का सा पका लूँगी। लहसुन भी हमारा थोड़ा सा पक गया। सुरख मिर्च ऐड कर दें। हाफ के जी मैंने टमाटर लिए हैं, इनको रफली सा काट लिया है, ये ऐड कर दें। हम कोफ्ता कढ़ाई बना रहे हैं इसलिए टमाटर थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनको भी मैं हल्का सा पका लूँगी। एक अदरक का पीस मैंने लिया है, इसको बारीक काट लिया है, ये डाल दें। हमने अब ज़्यादा नहीं पकाना इसको, फ्लेम ऑफ कर दें और इसको ठंडा करके मैं ग्राइंड कर लूँगी। एक कढ़ाई ले लें, ऑयल ऐड कर दें। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो चलिए अभी कोफ्ते ऐड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा डालूँगी आटा, 1 पिंच। इससे जो है वो कोफ्ते हमारे कढ़ाई वगैरह के साथ चिपकेंगे नहीं। ये देखें, थोड़ा सा आटा पहले डालने से ना तो कोफ्ते आपस में चिपकेंगे और ना ही हमारी कढ़ाई पैन जो भी हो उसके साथ। तो देखिए कोफ्ते हमारे पक चुके हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा है, ये मैं ऑयल थोड़ा सा कम कर दूँगी। चिकन के कोफ्ते हैं, आपको पता है ये तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। अब ये जो मैंने टमाटर प्याज को ग्राइंड करके रखा है ये डाल दें। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। मैं घर के मसालों से, घर की चीज़ों से ही सब कुछ बनाती हूँ। अब मसाले ऐड करेंगे। 1 स्पून मैंने चिली पाउडर लिया है, ये ऐड कर दें। हाफ टी स्पून में ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। हाफ स्पून में ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, ये थोड़ी सी कलर के लिए मैं यूज़ करती हूँ। 1 स्पून में ऐड करूँगी चिकन कढ़ाई मसाला। आपके पास जो भी है वही इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, मैंने पहले कोफ्तों में भी डाला हुआ है। बस मैं ज़्यादा मसाले और ऐड नहीं करूँगी। इनको मैं अभी दरमियानी आंच पे पकने के लिए तकरीबन 10 मिनट छोड़ दूँगी, कवर करके पकाऊँगी। कवर कर दें। तो देखिए 10 मिनट हमारे हो गए। मैंने 5 मिनट बाद इसको चेक किया है कि कहीं जल ना जाए।
देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर भी आ गया है और हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन गई है। ऑयल भी हमारा आ गया ऊपर। तो सालन सही तरीके से पक जाता है ना, तो वो ऑयल वगैरह छोड़ देते हैं। तो देखिए हमारी कितनी अच्छी गाढ़ी सी ग्रेवी भी बन गई है। अब इसको थोड़ा सा मैं और पका लूँगी। पानी वगैरह मैं कोई ऐड नहीं करूँगी, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया ऐड कर दें। अब फ्लेम करें ऑफ और हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसको आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ता कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। ये बनानी बहुत ही आसान है। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।